गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पहले दो वीडियोस में आप लोगों को ये बताया गया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, और उसके बाद मैंने आप लोगों को कहा भी था कि आप लोगों का जो एक्सरसाइज है पीछे वर्क टू डू दिया गया है वो आप लोग सॉल्व करेंगे, तो शायद आप लोगों ने उसे कर लिए होंगे। इसीलिए आज आप लोगों को मैं वो आंसर देने जा रहा हूँ, आप लोग उसको चेक कर करके फिर से उसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो उसके लिए आप लोग पहले फटाफट क्या कीजिए, अपने बुक्स यानी कि ग्रामर एप्स क्लास 5 का निकाल लीजिए। उसमें ये आप पेज 6 यानी पेज 6 जल्दी कीजिए, जल्दी देर मत कीजिए। बी एनर्जेटिक। नाउ टर्न पेज 6। देखिए पेज 6 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया आप लोगों को। ये सेंटेंस 1 to 7 सेंटेंस दिया गया है। उसमें उस सेंटेंस में आपको सिर्फ क्या करना है, उस सेंटेंस में से शब्द चुनना है। कौन कौन सा शब्द चुनना है? जैसे नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। यानी नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव वर्ड जो है आपको चूज करना है उस सेंटेंस से, और इस खाली स्थानों में आपको पूर्ति करना है। तो देखिए पहला सेंटेंस दिया गया है जो आपके बुक में किया गया है, आई हैव bought some new books for you। इसमें देखिए नाउन दिया गया है बुक्स, प्रोनाउन आई यू, एडजेक्टिव सम, न्यू। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप लोगों को ये करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए द बिग बकेट सिंक इन द डीप वेल। इसमें ये सेंटेंस में आप पहले नाउन शब्द को इसमें से ढूंढिए कि कौन सा शब्द जो है नाउन है। इसमें से देखिए बकेट, एक शब्द जो है बकेट जो है वो नाउन शब्द है, तो BUCKET बकेट। उसके बाद में दूसरा वेल जो है वो आपका नाउन शब्द है। और इसमें से प्रोनाउन, देखिए इसमें प्रोनाउन शब्द जो है इस सेंटेंस में नहीं है, तो आप प्रोनाउन के जगह पे आप खाली रख दीजिए। उसके बाद में एडजेक्टिव में आइए। एडजेक्टिव में देखिए यहाँ बिग और डीप, यानी बिग और डीप जो है वो आपका एडजेक्टिव वर्ड है, डीप। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ दो शब्द जो है रानी इज वेयरिंग अ ब्लैक कैप। इसमें से दो शब्द जो है वो नाउन है, वो क्या क्या है? एक रानी, दूसरा कैप। ये दो शब्द जो है वो क्या है? नाउन है। उसके बाद में प्रोनाउन देखिए, प्रोनाउन यहाँ पे कोई शब्द दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, तो यहाँ प्रोनाउन नहीं है, इसीलिए आप इसको भी खाली छोड़ दीजिए। और चलिए कहाँ? एडजेक्टिव में। तो यहाँ एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है? ब्लैक। कौन सा? ब्लैक। ब्लैक जो है वो एडजेक्टिव वर्ड है। इज इट क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए एक सेंटेंस दिया गया, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इट हैज मेनी स्टेट्स। तो इसमें नाउन शब्द कौन सा है? यहाँ नाउन शब्द 3 है, एक इंडिया, दूसरा कंट्री और तीसरा स्टेट। तो आप ये तीनों वर्ड को लिख दीजिए, यानी पहला इंडिया, दूसरा कंट्री और तीसरा स्टेट। अब इस सेंटेंस में प्रोनाउन कहां पे प्रयोग किए गए हैं? देखिए प्रोनाउन आप लोगों को पहले हम पहले एक वीडियो में आप लोगों को समझाया गया था कि प्रोनाउन क्या होता है। इस सेंटेंस में इट जो है वो क्या है? प्रोनाउन है। इट जो है क्या है? प्रोनाउन है। अब यहाँ एडजेक्टिव देखिए, एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है? डेवलपिंग। डेवलपिंग जो है वो एडजेक्टिव वर्ड है, और दूसरा जो है मेनी। मैनी जो है वो एडजेक्टिव वर्ड्स है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, दे वेंट देयर क्विकली। दे वेंट देयर क्विकली। अब यहाँ पे देखिए नाउन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया इसमें नाउन शब्द नहीं है, इसीलिए ये
गैप ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद में चले आइए आप प्रोनाउन। प्रोनाउन में शब्द कौन सा है? दे। क्या है? दे। उसके बाद में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वर्ड यहाँ पे यूज नहीं हुआ हुआ, ये क्विकली किया गया, ये क्विकली एडवर्ब शब्द यहाँ होगा, इसीलिए एडजेक्टिव भी नहीं है, आप इसको खाली छोड़ दीजिए। नाउ नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहाँ पे नाउन शब्द एनिमल और फॉरेस्ट है। नाउन शब्द है एनिमल और फॉरेस्ट। उसके बाद में प्रोनाउन देखिए, प्रोनाउन यहां कोई शब्द है यस, ही मेड अ वाइल्ड एनिमल इन द फॉरेस्ट। ही जो है वो क्या है आपका प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। और उसके बाद एडजेक्टिव वर्ड कौन सा है? वाइल्ड। वाइल्ड जो है वो एडजेक्टिव वर्ड है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन है द बेबी इज वेरी वीक, इट नीड्स मदर्स मिल्क। तो यहां देखिए नाउन शब्द जो है बेबी, उसके बाद मिल्क। प्रोनाउन इस सेंटेंस में प्रोनाउन जो है इट है। इट जो है क्या है? प्रोनाउन है। उसके बाद में एडजेक्टिव क्या है? वीक। वीक जो है एडजेक्टिव है। तो बच्चों देखा आप लोगों ने इस सेंटेंस में से किस तरह से नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को जो है शब्द को क्या करना है? सेलेक्ट करना है और इस तरह से आपको रिक्त स्थानों में भरना है। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है आपको 1 to 10 क्वेश्चन दिया गया है और इसमें क्या करना है? जो शब्द का को अंडरलाइन किया गया है इस सेंटेंस में, यानी कि देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है द सेंट्स मेडिएट इन द फॉरेस्ट। तो मेडिएट को अंडरलाइन किया गया, यानी उसके नीचे जो शब्द, जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन किया गया उस शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताना है। तो देखिए इसमें नंबर 1 का जो है आपको कर दिया गया है, बुक में देख लीजिए कि यहाँ देखिए द सेंट्स मेडिएट इन द फॉरेस्ट। तो ये मेडिएट जो है वो वर्ब वर्ड है। क्या है? वर्ब है। उसी तरह से ये मदर नंबर 2 में अंडरलाइन किया गया है, वर्ड है मदर। मदर कुक्स मील इन टाइम। तो ये मदर कौन सा शब्द है? तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? आपको जो खाली स्थान दिया है उसमें दीजिएगा क्या? नाउन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए द डियर स्प्रिंग्स अबाउट इन द वुड। अब यहां दिया गया इन पे अंडरलाइन किया गया है, तो ये इन क्या है? इन जो है प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लता मंगेशकर इज अ फेमस सिंगर। तो ये फेमस के नीचे अंडरलाइन किया गया है और ये फेमस जो है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सोल्जर्स रेस्क्यूड, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है मदर्स टेल्स मी हिस्टोरिकल स्टोरीज। अब यहां मी जो है वो क्या है? मी जो है प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। और क्वेश्चन नंबर 6 में सोल्जर को अंडरलाइन किया गया है, उसका मतलब सोल्जर रेस्क्यूड द विक्टिम्स फ्रॉम द रिवर। तो सोल्जर यहां हो जाएगा आपका क्या? नाउन। और 7 का क्वेश्चन है स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई। स्काई जो है वो क्या होगा? नाउन। 8 का क्वेश्चन नंबर है
नॉलेज इज पावर, तो यहाँ इज को अंडरलाइन किया गया। इज क्या होगा, एक्चुअली ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब के जगह हम वर्ब लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वर्ब। 9 में देखिए, 9 में आई एंजॉय द हिल सीन्स, यहाँ इस सेंटेंस में को अंडरलाइन किया गया है, जो कि इंटरजेक्शन है। क्या है, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है दे हिट बिहाइंड द स्कूल बिल्डिंग। अब यहाँ बिहाइंड पे अंडरलाइन किया गया है, जो 10 का जो है वहां बिहाइंड पे अंडरलाइन किया गया है, जो वर्ड है प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का 1 to 10 answer has been given on the blackboard, so copy it and try to learn it. Now let's come to the question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आप लोग देख लीजिए कि इसमें 1 to 6 सेंटेंस दिया गया है। उसमें से आपको क्या करना है कि जो शब्द इंटरजेक्शन है, जो शब्द इंटरजेक्शन है उसको क्या करना है, सर्कल करना है। सर्कल मतलब ऐसे गोल कर देना है। और जो शब्द प्रीपोजिशन है उसको अंडरलाइन करना है, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया, देखो अंडरलाइन किया गया ना, उसी तरह से प्रीपोजिशन वर्ड अगर कहीं पे है तो उसको अंडरलाइन कीजिए, और कंजंक्शन वर्ड, जो कंजंक्शन वर्ड है उसे आप क्या कीजिए, टिक करना है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 3 का 1, क्वेश्चन है इफ द सम्स आर डिफिकल्ट आई शैल सॉल्व देम फॉर यू। अब ये सेंटेंस में पहले इंटरजेक्शन है, तो यहाँ इस सेंटेंस में इंटरजेक्शन वर्ड एक भी नहीं है, तो आप इसे छोड़ दीजिए। नाउ नंबर 2 प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इसमें है, कहां पे है, कहां पे, यस फॉर जो है वो क्या है, प्रीपोजिशन है। तो आप 1 में फॉर को अंडरलाइन कीजिएगा, 1 को में फॉर को अंडरलाइन कीजिएगा इस तरह से। उसके बाद में कंजंक्शन देना है, कंजंक्शन देना है, तो कंजंक्शन यहाँ वर्ड है कहीं पे, कहीं पे वर्ड है इफ द सम्स आर डिफिकल्ट, तो यहाँ देखिए कोई वर्ड ऐसा नहीं है जो कंजंक्शन हो, तो इसको सिर्फ आपको फॉर को क्या करना है, अंडरलाइन कर देना, और सब ऐसे ही छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए पहला दिया है alas a bus collided with a train and he got killed, तो इसमें इंटरजेक्शन वर्ड है पहला, 2 का फर्स्ट alas जो है वो इंटरजेक्शन वर्ड है, तो इसको क्या करना है, इसको ऐसे करके सर्कल कर देना है। उसके बाद में प्रीपोजिशन विथ जो है वो प्रीपोजिशन है, तो विथ को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। और उसके बाद में कंजंक्शन एंड जो है वो क्या है, कंजंक्शन है, एंड क्या है, कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन को क्या करना है, इसको अंडरलाइन नहीं करना है बल्कि टिक कर देना है, ऐसे समझ गए। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए डू नॉट फॉलो द हॉर्स इट मे हर्ट यू, तो इसमें से आपको क्या करना है, ना इंटरजेक्शन है, प्रीपोजिशन, इसमें प्रीपोजिशन भी नहीं है और कंजंक्शन भी नहीं है, तो आपको ये इसी तरह से छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही इसी तरह। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए प्लीज वेट फॉर मी अंटिल आई कम, प्लीज वेट फॉर मी अंटिल आई कम, इसमें से पहले देखिए इंटरजेक्शन शब्द, तो इंटरजेक्शन शब्द यहाँ कहीं पे है नहीं। उसके बाद में प्रीपोजिशन देखिए, प्रीपोजिशन यहाँ देखिए अंटिल जो है आपका क्या है, प्रीपोजिशन शब्द है, और ये अंटिल जो है आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। उसके बाद में देखिए क्या है, कंजंक्शन शब्द है कहीं पे, अब देखिए यहाँ अंटिल है और फॉर भी है, जो प्रीपोजिशन है, ओके। अब देखिए प्लीज वेट फॉर मी अंटिल आई कम बैक, अब यहाँ पे सिर्फ
प्रीपोजिशन और कंजंक्शन है। इसमें क्या नहीं है, इंटरजेक्शन नहीं है। तो बच्चों 1 2 3 4 यहाँ कर दिए गए हैं। अब जो है आपकी बारी है, आप इसमें से 5 और 6 का क्वेश्चन जो है इसी तरह से सॉल्व करना है, और करके अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें जो बक ज्यादा करते हैं उन्हीं को फिर से याद कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में फिर आपसे मुलाकात होगी। बाय।